हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले ही मैंने आईटीसी पे एक कंप्लीट वीडियो बनाया और क्यों आईटीसी में इतनी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। एक ऐसा स्टॉक जो मतलब काफ़ी समय से अंडर रेटेड था या फिर अंडर परफॉर्मेंस था इन टर्म्स ऑफ इक्विटी रिटर्न, तो क्यों इसमें इतनी तेज़ी आ रही है। इस वीडियो में हमने कंप्लीट डिस्कशन किया है आईटीसी के बारे में, तो सभी से विनती करता हूँ कि वीडियो ज़रूर देखिए। और आज हम बात करने वाले इस वीडियो में दोस्तों पेटीएम के बारे में, द कंपनी फाउंड बाई द विजय शेखर शर्मा, जिसे मैं काफ़ी पसंद करता हूं दोस्तों। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे एक ऐसा स्टॉक जो मतलब 80 से 70 से 80% तक टूटा है अपनी लिस्टिंग के बाद, और काफ़ी लोगों का पैसा इस स्टॉक ने बर्बाद किया है। तो क्यों मतलब पिछले 3 दिनों से इसमें 30% की तेज़ी देखने को मिली है, और इसका जो करंट जो टारगेट दिया जा रहा है दोस्तों वो काफ़ी ऊपर है। जी, हम बात कर रहे हैं 197 कम्युनिकेशन, जिसे हम कहते हैं पेटीएम। यस। तो अगर हम बात करेंगे दोस्तों डिटेल में, हम जानने की कोशिश करेंगे कि मतलब इसका बड़ा टारगेट सारे ब्रोकर्स मतलब काफ़ी हाउस मार्केट के ब्रोकर्स ने इस पर काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री की है दोस्तों। मैं कहूँगा ऑलमोस्ट 97% जो ब्रोकर्स है आउट ऑफ, अगर मैं 50 ब्रोकर्स की बात करूँ तो सारे ने बाई या अकुमुलेट करने की राय दी है और टारगेट काफ़ी ऊपर किया है। तो क्या हुआ ऐसे इन 3 दिनों में जहाँ पर 30% से भी ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है दोस्तों। तो ये सारी बात हम जानने की कोशिश करेंगे, तो बने रहे वीडियो में, अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिए। और सभी से विनती करता हूँ कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए बढ़ते रिटर्न के बारे में। जैसा मैंने आपको कहा, रिटर्न क्यों दे रहा है ये स्टॉक, क्षमा चाहता हूँ। तो देखिए, अभी सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूँ दोस्तों आज का हाल क्या है। आज का देखिए दोस्तों, टुडे मैंने सेलेक्ट किया है और अभी मार्केट रनिंग है, लगभग 11:30 बज रहे और लगभग 4.25% की तेज़ी के साथ स्टॉक ट्रेंड कर रहा है। ये 5वां दिन है जहाँ पर पेटीएम में ज़बरदस्त तेज़ी के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा है मार्केट में। और आज का दिन आपको याद है कि काफ़ी हाई वोलाटिल डे है, और मार्केट काफ़ी ऊपर नीचे चल रहा है, जिसके कारण मतलब काफ़ी बड़े स्टॉक्स में भी गिरावट हो रही है। कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, जैसे अदानी इंटरप्राइजेस ले लीजिए, काफ़ी अदर स्टॉक्स है। ठीक है, अगर मैं इसके रिटर्न्स की बात करूँ दोस्तों, तो देखिए 5 दिन का रिटर्न मैंने आपके सामने रखा है, और यहाँ पर देखिए 31 ऑलमोस्ट 31% का रिटर्न इसने बनाया है मात्र पास्ट 5 डेज़ में। अगर मैं इसके 1 महीने की रिटर्न की बात करूँ दोस्तों, तो देखिए 1 महीने का ड्यूरेशन मैंने सेलेक्ट किया और रिटर्न इसने बना के दिया 25%। ठीक है, और 6 महीने का अगर मैं रिटर्न की बात करूँ तो देखिए 6 महीने में हमें आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो मतलब पिछले 1 महीना और खासकर पिछले 5 दिन में ऐसा क्या हुआ है कि मतलब स्टॉक 31% से भी ज़्यादा तेज़ी से भागा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो इससे लिंक करती है। जब पेटीएम का आईपीओ लॉन्च हुआ था 2021 के अंत में, एंड जब 22 में आया था पिछले वर्ष, तो काफ़ी गिरावट हुई थी, लगभग 80% तक स्टॉक टूटा था। तो आपको पता है कारण क्या है? पेटीएम कोई ख़राब कंपनी नहीं है, और ना ही इसमें इसका जो फंडामेंटल है कुछ मजबूत नहीं है। ऐसी बात नहीं है, काफ़ी फंडामेंटली मजबूत है, कोई कंपनी ख़राब नहीं है। लेकिन दिक्कतें यहाँ थी कि मतलब इनका जो बिज़नेस है दोस्तों, यानी पेटीएम जिस सेक्टर में डील करती है, जैसे लेंडिंग करती है, लोन देती है, ऐप पे अपना बिज़नेस रन करती है, पेमेंट ट्रांजैक्शन पे अपना रेवेन्यू जनरेट करती है, वेंडर से कनेक्ट करती है, उनसे सर्विस चार्ज लेती है। मतलब इनका एक टाइप ऑफ बिज़नेस नहीं है, एक कंपनी के अंतर्गत काफ़ी वर्टिकल्स में इनका बिज़नेस इन्होंने फैला रखा था, जिसके कारण जो मार्केट के बड़े जानकार थे या ब्रोकर हाउसेस थे जो अभी पॉजिटिव कॉमेंट्री कर रहे, उन्होंने ही कहा था कि वी आर नॉट क्लियर अबाउट द पेटीएम बिजनेस मॉडल, और कब जाकर इन्हें प्रॉफिट होगा फ्यूचर में, वो कहना काफ़ी दिक्कत वाली बात है। यानी बात ऐसी हो गई दोस्तों, अगर आपको क्लैरिटी नहीं है किसी कंपनी के बिज़नेस में और कब तक ये प्रॉफिटेबल हो सकती है, ये कमेंट्री जब पिछले वर्ष काफ़ी एनालिस्ट या ब्रोकर हाउसेस ने दी थी, जिसके कारण बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स थे इस कंपनी के, वो माल बेचकर निकल रहे थे, रिटेलर्स फंस गए थे, और इसी पैनिक सिचुएशन के कारण 80% तक स्टॉक टूटा था दोस्तों। वन ऑफ द वर्स्ट लिस्टिंग हम कह सकते हैं आफ्टर आईपीओ लिस्टिंग के बाद, जो वन ऑफ द वर्स्ट प्लेस अगर किसी स्टॉक का है वो है दोस्तों इंडियन मार्केट में, हम कह सकते हैं वन ऑफ द, पेटीएम में भी उसी के अंतर्गत आता है। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी देखिए आप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि मतलब लिस्टिंग के बाद किस तरीके की कमेंट्री मार्केट में उभर कर आई थी इनके बिज़नेस और बिज़नेस मॉडल और प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में। ठीक है, उसके बाद अभी ये बात उभर कर आ रही है काफ़ी मार्केट एनालिस्ट के द्वारा कि मतलब Q3 के जो नतीजे थे उनके, हालांकि लाभ नहीं हुआ है उन्हें, बट ऐसे कुछ संकेत निकल कर आए, जिसे देखकर ये जो मार्केट के बड़े ब्रोकर हाउस है उन्होंने अनुमान लगाया कि कंपनी जल्दी प्रॉफिट में आ सकती है, जिसके कारण देखिए इसमें लगातार तेज़ी आ रही है। तो अभी इन्होंने क्या कहा है वो हम देखेंगे, तो आगे बने रहे दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर ऐसे तो काफ़ी बड़ी रिपोर्ट है दोस्तों, काफ़ी लोगों ने
काफ़ी अलग अलग ब्रोकर हाउसेस ने पॉजिटिव कमेंट्री की है एंड काफ़ी बड़े बड़े रिपोर्ट्स इन्होंने पब्लिश किए। तो उसमें से कुछ ऐसे डिटेल्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ जो आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, क्या कंपनी प्रॉफिट में आई है? नहीं। तो यहाँ पर देखिए पेटीएम लॉस नैरोड टू रुपीज़ 392 करोड़ फॉर द अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर, यानी इस क्वार्टर में 392 करोड़ का लॉस हुआ है पेटीएम को, कंपेयर टू पिछले वर्ष 571 करोड़ का, यानी कंपेयर्ड विथ रुपीज़ 571 करोड़ इन द प्रोसीडिंग क्वार्टर, ठीक है, लास्ट क्वार्टर की तुलना में। एनालिस्ट एस्टिमेटेड नेट लॉस ऑफ रुपीज़ 529 करोड़। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर तीन फिगर आपके सामने दिख रहे हैं। पहली बात है कि इनका लॉस कम हुआ है, 392 करोड़ हुआ है, कंपेयर टू पिछले क्वार्टर क्वार्टर 3 से 571 था, उससे कंपेयर करेंगे तो जो लॉस है वो थोड़ा नैरो हुआ है, कम हुआ है। लेकिन मार्केट के जो एस्टिमेट्स जो पंडित थे उनके अनुमान के हिसाब से 529 करोड़ का लॉस हो सकता था, लेकिन कंपनी को 400 करोड़ से भी कम का लॉस हुआ है। तो ये काफ़ी लोग मतलब पॉजिटिव ले रहे हैं मार्केट में, यानी अनुमान लगा रहे थे कि नतीजे ख़राब हो सकते हैं, लॉस बढ़ सकता है, लेकिन नतीजे कुछ अच्छे थे और जो लॉस है वो नैरो हुआ है, कम हुआ है। ये एक बड़ी बात है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर और एक बड़ी बात क्या थी दोस्तों, कि जो कुछ ऐसे जैसे भारत पे है या फिर कुछ अदर जो ऐप्स है जो फिनटेक में डील करते हैं, उनके तरफ और ऐसे ही कुछ ऐप इंडिया में लॉन्च होने वाले थे जिनका कनेक्शन माना जा रहा था वो चाइना से था, ठीक है। तो उसमें गवर्नमेंट ने एक पॉजिटिव कदम उठाया जिसका फ़ायदा पेटीएम को भी हो सकता है फॉर लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पर देखिए द स्टॉक सर्ज आल्सो केम आफ्टर द Economic Times reported on Monday that the government had blocked numerous lending apps, including Naspers Limited's PayU and other services linked to China. तो गवर्नमेंट ने ऐसे कुछ ऐप थे जो इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाले थे, गवर्नमेंट फील वेरी सस्पिशियस एंड विच इज़ लिंक टू दी चाइनीज़ मार्केट। तो जिसके कारण जो नाम बता रहे हैं यहाँ पर तो बैन किया गया, जिसका फ़ायदा डेफिनेटली पेटीएम एंड अदर जो इंडियन कंपनी से फिनटेक उन्हें हो सकता है, क्योंकि अभी देखिए मार्केट में कोई अदर एक बाज़ार है, वहाँ पर 3-4 दुकानें ऑलरेडी है। अगर और कोई बंदे 1-2 दुकान अपनी लेकर आ जाएंगे तो डेफिनेटली उनका जो पहले से जो दुकान चल रही है उनका कुछ कस्टमर वहाँ जाने की संभावनाएं हो सकती है। तो ये रुक गया है, तो ये भी एक बड़ा लाभ है पेटीएम को, ठीक है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पर इन्वेस्टर 7 फरवरी को एक इन्वेस्टर नोट में क्या कहा गया है डॉलर कैपिटल के द्वारा, उन्होंने क्या कहा है, इनके लॉन्ग टर्म जो परफॉर्मेंस है 2025 तक उनका अनुमान उन्होंने लगाया। उन्होंने कहा है कि in investor note, retain Paytm's growth estimates for the fiscal 2022 through 2025, citing company's healthy growth performance in third quarter। तो देखिए ये क्या कह रहे हैं, कंपनी का जो थर्ड क्वार्टर का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। क्वार्टर में द स्ट्रॉन्ग लेंडिंग इंडिकेटर्स अक्रॉस बिजनेस सच एस लोन्स, डिवाइस सब्सक्रिप्शंस, मंथली ट्रांजेक्शन यूजर्स। तो ये क्या कह रहे हैं इन्वेस्टर नोट में, डॉलर कैपिटल ने 7 फरवरी को कहा है कि इनका जो आने वाला जो टाइम है दैट विल बी अगेन अच्छा हो सकता है आने वाला समय, क्योंकि अभी जो क्वार्टर 3 में जो परफॉर्मेंस इन्होंने दिया है इससे ये लगता है कि कंपनी आगे प्रॉफिटेबल हो सकती है। और इनके जो एक्रॉस जो लेंडिंग इंडिकेटर्स से, ठीक है, जो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स आप कह सकते हैं या फिर जिस वर्टिकल में बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पर अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन्हें देखने को मिला है क्वार्टर 3 के नतीजों में। जहाँ पर आप बात करेंगे तो लोन का है, डिवाइस सब्सक्रिप्शन है, मंथली ट्रांजैक्शन है, तो वहाँ पर बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण इनका जो लॉस वाइंडन बनने वाला था वो लॉस नैरो यानी कम हुआ है, जिसके कारण काफ़ी बड़े जो मार्केट के ब्रोकर्स है, रेटिंग हाउसेस है, वो पॉजिटिव नोट पर आ गए पेटीएम में, जिसके कारण ज़बरदस्त बाइंग मार्केट में देखने को मिल रही है और शेयर लगातार 3 दिनों में 30% से भी ज़्यादा भागा है दोस्तों। यानी 1 लाख रुपए आप लगाए होते तो आज 30,000 रुपये 3 दिनों में आप कमा लिए होते। और ये बात मैं बार बार 1 लाख इसलिए कहता हूँ कि मतलब फोकस में मेरा रहता है कि रिटेल इन्वेस्टर दोस्तों, ठीक है, इसके कारण मैं बार बार 1 लाख रुपये का उदाहरण देता हूँ। उसके बाद देखिए अब आप बात करें कि भाई कितने लोग हैं ऐसे कि मार्केट में बड़े। अब मेरी राय आपकी राय कुछ समय तक मायने रख सकती है हम दोनों के लिए, बट जो मार्केट के बड़े गुरु या पंडित या रेटिंग एजेंसीज होती है उनकी राय जानना हमें भी काफ़ी आवश्यक है, ठीक है, टाइम पर। तो आउट ऑफ 12 एनालिस्ट, यहाँ पर देखिए आउट ऑफ 12 एनालिस्ट ट्रैकिंग द स्टॉक 8 मेंटेन द बाई रेटिंग, 12 में से 8 बोल रहे हैं कि आपसे बाई करना है, 3 सजेस्टेड होल्ड। तो आउट ऑफ 12 8 बाई बोल रहे हो, 3 होल्ड, यानी 11 कह रहे हैं कि हमें बाइंग करना है कहीं ना कहीं। ओनली 1 रिकमेंड सेल अकॉर्डिंग टू द कंप्लाइड बाय द ब्लूमबर्ग, ठीक है। तो यानी 12 जो बड़े
एनालिस्ट है, ब्रोकर्स है, वो कह रहे हैं कि इसमें बाय करना है। आउट ऑफ 12, 11 कह रहे हैं कि हमें डेफिनेटली होल्ड या बाई करना है और ओनली 1 कह रहा है कि सेल करना है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट के जो बड़े शार्क है वो काफ़ी पॉजिटिव है पेटीएम में आने वाले समय में, जिसके कारण ये तेज़ी बनी है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। तो देखिए दोस्तों, ज़्यादा कुछ इसमें हमें इतना डीप में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है और ही ना ही हमें कुछ इतना आवश्यकता है, क्योंकि पेटीएम काफ़ी समय से मार्केट में है और कि जिस तरह इनके फाउंडर ने कंपनी को बनाया उनकी स्टोरी के द्वारा, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं काफ़ी लोग कनेक्ट भी करते हैं उनसे। बट इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट डेफिनेटली हमें ऐसे स्टॉक में पैसे बनाना है जो मतलब हमें लॉन्ग टर्म के लिए भी दे सकते हैं। और देखिए शॉर्ट टर्म में 3 दिनों में 30,000 का प्रॉफिट हो सकता था, 1 लाख रुपए अगर आप टाइमली इन्वेस्ट किए होते। तो यहाँ से भी देखिए काफ़ी ब्रोकर्स पॉजिटिव है। अभी स्टॉक लगभग 700 रुपये के आसपास है और ओवरऑल जो एवरेज टारगेट आ रहा है वो 1000 तक भी जा रहा है पेटीएम का। तो यहाँ से 200 रुपये की रैली अभी बची है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि ऐसे स्टॉक काफ़ी जितने तेज़ी से भागते हैं, अगर कोई एक बैड न्यूज़ आने से उतनी तेज़ी से नीचे भी आते हैं। तो एंट्री और एक्सिट पॉइंट करने से पहले अपना खुद का राय रखिए और आगे बढ़िए। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।